Hello dear students, welcome to Professor SP Goyal IS क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर 2 दिन की छुट्टी पे है, इसलिए मैं ऑडियो के माध्यम से दोनों न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ एनालिसिस और क्वेश्चंस कवर करूंगा। सबसे पहले मैं लेता हूं कल के हिंदू का साइंस पेज, क्योंकि मेरे पास कल जो ई कॉपी थी वो लेट आई, दिल्ली एडिशन की। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रूमेशन फिनोमेना है। इट इज़ ए फिनोमिनन, ब्रूमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा हाइबरनेशन, मैमल्स में हाइबरनेशन होता है ना, वो क्या है, विंटर में जो कोल्डर मंथ होते हैं तो डोरमेंसी में चले जाते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स टू कंजर्व एनर्जी एंड सर्वाइव अंडर एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस, तो उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन मैमल्स में। और रेप्टाइल्स में इसको हम कहते हैं ब्रूमेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ऐसे पूछते हैं यूपीएससी। ब्रूमेशन और हाइबरनेशन में डिफरेंस पूछ लिया। एस्टिवेशन होता है गर्मियों में, जैसे राजस्थान और गुजरात में बहुत गर्मी पड़ती है तो वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं, पीरियड ऑफ डोरमेंसी में, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उससे बचने के लिए। तो ये मैं अपनी जो है एकेडमिक एक्सेलेंस से और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ब्रूमेशन के साथ मुझे ध्यान आ गया, हाइबरनेशन एस्टिवेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये ब्रूमेशन, मान लिया आपको ऐसे पूछ लिया, इनमें से कौन से जो है एनिमल में ब्रूमेशन नहीं होता? स्नेक, एलिगेटर, लिजार्ड, मैमल्स। मैमल्स में मैंने बताया हाइबरनेशन होता है। स्नेक, एलिगेटर, लिजार्ड, ऑल आर रेप्टाइल्स। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया आपको। अब हम चलते हैं आज के द हिंदू पे। द हिंदू पे आइए आप, स्पॉटलाइट सेकंड पेज पे। इस स्पॉटलाइट में कई बार जो है ना सक्सेस स्टोरी होती है, बड़ी अच्छी लिखी होती है, और पिक्चर भी होती है, और पिक्चर के नीचे जो लिखा होता है ना टाइटल, वो जरूर पढ़ा करो आप। आज जो है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा गया है, फीमेल ओलिव रिडले टर्टल रीच चेन्नई शोर्स बाय एंड ऑफ मानसून टू नेस्ट। ईच टर्टल लेज एग्स 50 to 150, और 2 महीने में ये हैच हो जाते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस तरह से मैंने इसमें से कई लाइनें निकाली हैं। ये ईस्ट कोस्ट पे है, ईस्ट कोस्ट पे नेस्ट करता है, कौन से महीने में नेस्ट करता है, कितने अंडे देता है, क्या इसको थ्रेड्स हैं, ये इस आर्टिकल में बहुत ही क्लियर एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह के आर्टिकल हम जनरली बच्चे पढ़ते नहीं है, 99% बच्चे इन आर्टिकल की तरफ नहीं जाते, क्योंकि ये आर्टिकल कोई भी किसी भी मैगजीन में कवर नहीं होता, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने इस पर क्वेश्चन बनाया है ओलिव रिडले टर्टल पे। दे अराइव इन इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट टू नेस्ट बिटवीन दिसंबर एंड अप्रैल एवरी ईयर। ईच टर्टल लेज around 50 to 150 eggs and which take 2 months to hatch. आरीबाडा, ये तमिलनाडु में ना आरीबाडा ये कॉन्सेप्ट है, रेफर्स टू मास नेस्टिंग ऑफ ओलिव रिडले टर्टल्स इन तमिलनाडु। दे आर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट एंड शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। भाई शेड्यूल 1 में आ गया ना, इसका मतलब इसको प्रोटेक्शन है टाइगर वाली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे ये वल्नरेबल है लेकिन इसको प्रोटेक्शन टाइगर वाली है। कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे इस आर्टिकल को पढ़ के इसमें से आप 3-4 स्टेटमेंट और भी निकाल सकते हो। थ्रेट्स बता सकते हैं आपको। थ्रेट्स है जैसे फिशिंग गियर, इसके बहुत बड़ी थ्रेट है। गोस्ट नेस्ट, गोस्ट नेस्ट क्या होते हैं? गोस्ट नेट वो होते हैं जो वेस्ट हो जाते, 4-5 साल यूज करके ये फिशरमैन क्या करते हैं, उनके वहीं पड़े रहते हैं समुद्र में ही। वो जो है उसमें आपकी डुगोंग भी, ओलिव रिडले टर्टल और दूसरी मछलियाँ सभी को खतरा रहता है, ठीक है। और ये सी मैमल्स है ना, जो वो स्विम करके ना ब्रीथिंग के लिए एक बार जो है कोस्टल एरिया में आते हैं, ऊपर आते हैं, ये ध्यान रखो। लाइट एंड नॉइज पोल्यूशन, आजकल जो ना बीच पे आपने देखा कितनी लाइटिंग है, वो सारा इनकी रिप्रोडक्शन को भी, नेस्टिंग को, सबको डिस्टर्ब करती है। प्लास्टिक वेस्ट, ये सारे थ्रेट हैं ओलिव रिडले टर्टल को। कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन निकल गए, 1-2 क्वेश्चन आप निकालिए इसमें से, ठीक है ना। अब अब हम चलते हैं एडिटोरियल पेज पे। आप रोजाना कहते हैं भी एडिटोरियल आप कम कवर करते हो, लेकिन मैं एडिटोरियल वही कवर करता हूँ जो आपके एग्जाम में प्रीलिमिनरी में आएगा या मेन में लिखने के योग्य होगा। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। आई डोंट वांट टू ओवरलोड योर माइंड एंड ब्रेन, ओके।
अब ये देखिए, ए ग्लोबल अलायंस टू ब्रिज द जेंडर इक्विटी गैप। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एसए में भी आएगा लिखने के लिए, ये मेन में भी आएगा और प्रिलिमिनरी में भी, ऐसा आर्टिकल लाता हूँ मैं। ये एडिटोरियल पेज पे 6 नंबर पेज पे देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप पहले ये देखिए, इसमें लिखा है लॉन्च ऑफ अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वलिटी में डिफरेंस क्या है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुई है अभी जनवरी में, उसमें जो है ये लॉन्च हुआ है अलायंस। अब आपका प्रीलिमिनरी में 2 नंबर कैसे पूछेंगे, ये जो अलायंस है, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी वाज लॉन्च बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, इसमें इस आर्टिकल में पढ़ने लायक आर्टिकल है ये। आगे बोलस्टिंग गवर्नेंस, सबसे पहले तो इंडिया का ये दे रखा है कि पॉलिटिकल गवर्नेंस के लिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरे में, इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 23% टू 37% इन 2022-23। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए, क्योंकि ये डाटा एनुअल पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का है। देन फीमेल एनरोलमेंट फॉर हायर एजुकेशन, वो पिछले सालों में 10 साल में 28% बढ़ी है। फिर स्टेम कोर्स में देखिए 43% शेयर है वुमेन का। ये सारे आपको एसए में लिखने पड़ेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट वुमेन की। फिर आप देखिए 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, 9 करोड़ वुमेन है उसमें, उनकी पार्टिसिपेशन। सो इम्प्रूविंग देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इन रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज में आए हुए क्या जो है वुमेन की एम्पावरमेंट हो रही है, इकोनॉमिक, ये सारे उसमें ना एग्जैक्ट लिखने के लिए, ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए इसमें से लिखने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर में से जनरलाइज नहीं कर सकते इस आंसर को आप। फिर देखिए आगे, फिर है वी लीड लाउंज, एक वर्ड लिखा है इसमें, एन इंडियन कंट्रीब्यूशन एट डेवोस। वी लीड लाउंज सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड CII एट डेवोस। वी लीड लाउंज भी सेटअप हुआ है इसमें, WEF की जनवरी में हर साल होती है डेवोस में, ये ध्यान रखना। WEF की एनुअल समिट डेवोस में होती है हर साल, और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल में नोट्स बना लो आप, इसको छोड़ना नहीं आपने। मैं ऐसे देता ही नहीं जनरली आपको, एडिटोरियल पेज में बड़े कम टच करता हूँ, सिर्फ वही लेता हूँ जो मैंने एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आर्टिकल लिखा है डायरेक्टर जनरल CII, कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। क्या ऐसा कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लिखता है? नहीं। इसको आप ओरिजिनल यहाँ से निकालो, किसी मैगजीन से नहीं, तो अब आपके मार्क्स जो है ना 70% आएंगे GS पेपर 1 और 2 और 3 में। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर चलते हैं हम डाटा पॉइंट पे। अगेन हमें बहुत अच्छा आर्टिकल मिल गया डाटा पॉइंट पे आज भी। ये रिकॉर्ड नंबर ऑफ ग्लोबल वोटर्स एक्सरसाइज राइट इन 2024, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन से है। जहाँ पर डेमोक्रेसी की बात आ जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आ जाए, हम उस आर्टिकल को छोड़ नहीं सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, अब इसमें देखिए आप सबसे, अब दूसरे पैरे में देखिए, 2-3 पैरे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई कोई चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अब ये मैं बताता हूँ आपको, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडेक्स 2022 का बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसने प्रिपेयर किया? वी-डैम इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, वी-डैम इंस्टीट्यूट, ये पूछेंगे आपसे प्रीलिमिनरी में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडेक्स 2022 किसने प्रिपेयर किया? वी-डैम इंस्टीट्यूट। अब इसमें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास, इसमें 0 से 1 तक है जो इंडेक्स में वो दिया है ना। 0 में मतलब लिस्ट फ्री एंड फेयर, 0 तो है ही नहीं, मतलब बिल्कुल ही फ्री एंड फेयर नहीं है, और 1 है जो मोस्ट फ्री एंड फेयर है। आपको ये अंदाजा होना चाहिए 1 में कौन से कंट्री हैं, 0 के आसपास कौन से है। अब इसमें लिखा है कोमोरोस, कोमोरोस 0 के आसपास है, आर्चिपेलागिक कंट्री इन अफ्रीका। अब ये इंडियन ओशन में कंट्री है, इसकी आपने पहले तो कोमोरोस का ये देखना है, ये आर्चिपेलागो आइलैंड्स कहाँ पे है? ईस्ट अफ्रीका के आसपास है, ये देखना आप मैप में जाके देखो इसके आसपास कौन से कंट्री हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसमें क्या हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वहाँ का अजाली असुमानी, वो चौथे टाइम इलेक्ट हुआ है अब प्रेसिडेंट, 4th टाइम 5-5 साल के लिए, जनवरी 2024 में। और अपोजिशन है ना, वो जो है ये कहा है कि ये फ्रॉड है, फ्रॉडलेंट पोल है, और वोटर टर्नआउट जो है वहाँ पर 16% एक था, बिल्कुल ही, मतलब अपोजिशन ने बायकॉट कर दिया। ये याद नहीं रखना आपने, लेकिन जब ये आ जाए कोमोरोस में क्या प्रॉब्लम है,
तो आपने ये देखना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड है, वहाँ का प्रेसिडेंट चौथी बार इलेक्ट हुआ है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बना देता है एग्जामिनर, जो किसी मैगजीन वगैरह में जो ना नहीं मिलेगा इस ढंग से। हालांकि वो कवर भी कर दे कोई भी मैगजीन, लेकिन जैसे मैं कवर कर रहा हूँ ना, मैं एक यूपीएससी एग्जामिनर की तरह से, आपको पता ही है, ये रोज़ाना बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखिए, अब इसमें ये दिखाया गया है कि 2012 से 22 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में क्या चेंज है। चार्ट 3 में देखना, आप ये चार्ट एक बार देखना, नज़र मारना, याद नहीं रखना कोई भी डाटा, कोई डाटा याद मत रखो। अब इसमें लिखा कोमोरोस, इंडिया, हंगरी, बांग्लादेश, पोलैंड, एल साल्वाडोर, इंडिया का भी नाम है, आर अमंग द कंट्रीज वेयर इंडेक्स हैज़ डेटोरेटेड मोस्ट इन द पास्ट डिकेड। एक डिकेड में जहाँ डेटोरेट होना वो कंट्री पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपने पढ़ के इसमें नोट्स बना लो, बिना नोट्स के तो यूजलेस है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसे पढ़ के तो भूल जाएंगे, मैं ही भूल जाऊंगा इसको 2 दिन के बाद। ये आर्टिकल भी आया था, ठीक है ना, कितना इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। अब इसमें जो है आपने यही ध्यान रखना है, कोमोरोस एक हमें कंट्री मिल गया, उसका प्रेसिडेंट का नाम, 4 टर्म उसको मिली है, और इस तरह से कोमोरोस, इंडिया, हंगरी, बांग्लादेश, पोलैंड, एल साल्वाडोर, ये कंट्री का डेटोरेट हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इंडेक्स, ठीक है। अब इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल जब न्यूज़पेपर में, ओरिजिनल सोर्स देखना हमने, मैंने कल बताया ना आपको अपनी स्ट्रेटजी में, जब हमारे पास ओरिजिनल सोर्स है तो हम जो ना स्टेल सोर्सेज के पास क्यों जाएं, जो बासी हो गए हैं उनके पास क्यों जाएं हम, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आप फिर देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, ये 12 नंबर पेज पे, हाइजीन सैनिटेशन रेटिंग सिस्टम फॉर होटल, रिसोर्ट्स एंड होम स्टेज ईयर टू टेक ऑफ। अब इसमें इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग, ये लॉन्च हुई है नवंबर 2023 में। जो 2023 में लॉन्च हुआ आपको पता है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है ना। अब ये रेटिंग सिस्टम जो है इन्होंने बनाया है, और वॉलंटरी है ये हॉस्पिटलिटी सेक्टर है ना, उसका जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उसको रेटिंग करने के लिए है, और ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज एंड कीप एनवायरनमेंट क्लीन। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। अब इसी तरह आप आगे चलिए, आगे जो है बिजनेस पेज मैं नहीं छोड़ता, बिजनेस पेज हिंदू का और इकोनॉमी पेज इंडियन एक्सप्रेस का, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो क्वेश्चन आएंगे ना इकोनॉमी के, यहाँ से ज़्यादा आएंगे, इसलिए हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इसलिए आपको कहते हैं बड़ा मुश्किल है इकोनॉमी। अब ये देखिए, रुपए यूपीआई रोल्ड आउट इन मॉरिशस एंड श्रीलंका, मॉरिशस और श्रीलंका में ना रुपए और रोल आउट हुआ है यूपीआई पेमेंट सिस्टम। और इसी तरह रुपए मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया है, यूएई में भी रुपए चलता है, दुबई में रुपए कार्ड। तो कई बार ये पूछ लेते हैं किस किस कंट्री में रुपए कार्ड चलता है, ठीक है ना। रुपए कार्ड एंड यूपीआई वर स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस एंड श्रीलंका, ठीक है। तो ये आपने देखना है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये क्या है। एनपीसीआई पे भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, इसके क्या क्या हैं फंक्शन, एनपीसीआई के क्या इसने रिलीज किया है, क्या लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए आप, उसके बाद साइंस पेज पे चलते हैं हम, साइंस पेज पे सीधा लास्ट में, इसमें 2 ही लाइन इंपॉर्टेंट मिले मुझे हिंदू के साइंस पेज पे, इवेंट ओरिजिन टेलीस्कोप कंफर्म्ड एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल्स, देन इमेजेस ऑफ ब्लैक होल्स वर कैप्चर्ड इन M87 गैलेक्सी बाय इवेंट ओरिजिन टेलीस्कोप। भाई इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा ये ब्लैक होल के लिए, कैसे करता है, क्या इसकी फंक्शनिंग है, वो देखना पड़ेगा आपको, कौन कौन से कंट्रीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस के। मैं इंडियन एक्सप्रेस का तो मैंने बता दिया आपको, एक ही आर्टिकल मुझे मिला एक्सप्लेंड पेज पे, तो एक्सप्लेंड पेज में नहीं छोड़ता, और एक इकोनॉमी पेज। एक एक्सप्लेंड पेज पे आर्टिकल है, नीचे देखो आप, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट इन वायनाड, वायनाड जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा, खास करके एशियन एलिफेंट का और मैन का, उसके क्या रीज़न है इसमें बड़ा अच्छा दिया हुआ है। और फिर डिफरेंट वो बता रहे हैं इन्होंने, जैसे सत्यमंगलम फॉरेस्ट कहाँ पे है, बिया टाइगर रिजर्व, नागर होल टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड सेंचुरी, ये सारे जो है कंटिगुअस है वेस्टर्न घाट में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सारे ना
इनके सबके बॉर्डर मिलते हैं। अब ऐसे कई बार पूछ लेते हैं, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शेयर्स बॉर्डर विद, किस किस के साथ शेयर करती है। अच्छा, इस आर्टिकल में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, केरला में ना 3 इन्वेजिव स्पीसीज प्लांट स्पीसीज लिखी है। इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज पर हर अल्टरनेट ईयर पे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रीलिमिनरी में। इसमें लिखा है लेंटाना, मिकेनिया, सिन्ना, ये तीनों इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज हैं जो फॉरेस्ट जो है गवर्नमेंट, इनकी जो फॉरेस्ट है ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किए थे लेंटाना, मिकेनिया, सिन्ना, और अब ये जो है इन्वेजिव प्लांट बन गया। और इन्वेजिव प्लांट क्या होता है, जो इंडिजिनस हमारी जो प्लांट स्पीसीज हैं जर्म प्लाज्म, उसको ख़त्म करता जा रहा है और ये एकदम फैल जाता है। जैसे लेंटाना आपको पता है हिमाचल प्रदेश में किस तरह से फैल गया, कांग्रेस ग्रास नॉर्थ इंडिया में किस तरह से फैल गई, ये सारे इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों न्यूज़पेपर का एनालिसिस और क्वेश्चंस, बड़े वंडरफुल क्वेश्चन निकाल के ले आऊँ मैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रीलिमिनरी और मेन में पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने स्ट्रक्चर किए हैं, आप और क्वेश्चंस भी कोशिश करो 5-6 क्वेश्चन स्ट्रक्चर करने की, और फिर जो है उसमें आप कमेंट बॉक्स में डालो। 1-2 स्टूडेंट्स बड़ा अच्छे कमेंट्स डाल रहे हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस डाल रहे हैं, ताकि हमारा जो है 100% कवर हो जाए। जो मैं छोड़ गया वो आप पूरे कर दो, क्योंकि हमारा दोनों का, हम लोग पार्टनर है, हमने 100% कवर करना है और प्रीलिमिनरी को इतने कंफर्टेबल वे से निकालना है 110 प्लस से, ताकि हमें पता ही ना चले। और मेरी इस तरह से जो है कई बार बीच में आता है, जैसे आज ये वायनाड पाया तो मेरा मन किया कि एक जो है मैं बायोस्फीयर रिजर्व पे कुछ क्वेश्चंस निकालूं 10-15, जो कि आप सोल्व ना कर पाओ, इतने डिफिकल्ट हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ऐसे कभी कभी आता है, करूंगा मैं ये कि वीडियो लेके आऊँगा, उसमें 8-10 क्वेश्चन लेके आऊँगा और क्वेश्चन वो लाऊंगा जो कि आपने पढ़ रखे हैं और आप सोल्व ना कर पाओ, तभी मज़ा आएगा ना। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा मेरा एनवायरनमेंट की कैसी तैयारी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, लाइक करें, लाइक करने से शुरू करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।